इस वीडियो में हम आईटी सर्विसेज की कंपनीज जैसे टीसीएस, इन्फी, विप्रो और सो ऑन के रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। रिजल्ट कैसे रहे, नंबर्स को डिस्कस करेंगे, रेवेन्यू और प्रॉफिट के, और फिर पूरा आउटलुक देखेंगे और उनमें से देखेंगे कुछ कंपनीज हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं इस हैंडविंड के माहौल में भी। ठीक है, तो मेरे पास नंबर्स लिखे हुए हैं इस कॉपी पे, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं टीसीएस की। रेवेन्यू ग्रो करा है इसका 9% इन टर्म्स ऑफ डॉलर टू रुपी, बट अगर आप इसको बस बिजनेस में डॉलर टर्म्स में देखोगे तो 2% का ही ग्रोथ है। तो सबसे पहले ना आईटी सर्विसेज के रेवेन्यू में दो चीज़ें देख लेते हैं। एक तो अगर उस क्वार्टर में, फॉर एग्जांपल ये जनवरी टू मार्च क्वार्टर आया, ओके, और ये लेते हैं डॉलर्स में पेमेंट, राइट, और जब अगर डॉलर का रेट 90 से 94 हो गया तो इनको जो 4 से 5% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला तो वो कन्वर्ट हो जाता है। वो हर क्वार्टर में रिपीट हो ना हो वो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो उसको निकालते हुए जो रेवेन्यू है वो बहुत लाइक कि अगर डॉलर्स रुपी ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गया तो इनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, अगर फ्लैटिश ही रहा तो नंबर आपको दिख जाएंगे, और अगर किसी क्वार्टर में इंक्रीज़ हो गया तो इनको नेगेटिव इम्पैक्ट भी दिखने को मिल जाता है। तो अगर मैं रेवेन्यू टर्म्स में देखूं तो 9% ग्रो करा है कैश कन्वर्जन के बाद, नहीं तो ऐसे 2% ही ग्रो करा है, और प्रॉफिट 12% करा है। तो इसीलिए ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर हो रहा है क्योंकि 2% ही डॉलर टर्म्स में करा है इसका। फिर आता है इन्फी, जिनका रेवेन्यू ग्रो करा 13% से और पैट ग्रो करा 21% से, बट अगर डॉलर टर्म्स में देखोगे इसको तो वो 4-5% से ही रेवेन्यू ग्रो करा है। एलटीएम माइंट्री रेवेन्यू ग्रो करा 15% से, प्रॉफिट ग्रो करा 19% से, और अंडर 10 आ जाएगा जब इसको कैश कन्वर्जन करोगे आप। विप्रो 7% से रेवेन्यू ग्रो करा है, जो कि फ्लैटिश रहेगा आपको 1-2%, और अगर इनका प्रॉफिट देखोगे तो -2% ग्रो करा है। तो इन चार में से विप्रो सबसे ज़्यादा लीस्ट इफेक्टिव है। उसके बाद टेक महिंद्रा रेवेन्यू ग्रो करा 12% से, प्रॉफिट ग्रो करा 16% से, और 12 का कैश कन्वर्जन वही आपको 6-7% ही मिलेगा। उसके बाद एचसीएल टेक रेवेन्यू ग्रो करा है 12.5% से, और ओवरऑल 5-6% के आसपास करा है इसका अगर डॉलर टर्म्स में करेंगे, और प्रॉफिट सिर्फ 4% से ग्रो करा। तो इसलिए वो उस दिन 10% का फॉल आया था। तो एचसीएल टेक ऑब्वियसली इन बड़े प्लेयर से अच्छे से रेट ग्रो करता है, बट इस क्वार्टर में वो नहीं कर पाया। फिर आता है हमारा एलटी टेक्नोलॉजी, 8% से रेवेन्यू ग्रो करा है और 23% से इन्होंने अपना प्रॉफिट ग्रो करा है। उसके बाद प्लेयर्स जो अच्छा ग्रो करें, एक आता है परसिस्टेंट जिन्होंने 25% से अपना रेवेन्यू ग्रो करा है, और अगर आप इसको डॉलर टर्म्स में भी देखोगे तो ये 17% में ग्रो हुआ है, और प्रॉफिट 33% से ग्रो करा है। तो ये अच्छे नंबर्स हैं, ये एक प्लेयर आप मार्क कर सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। उसके बाद है इन्फोबीन, ओके, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, नियर अबाउट 10-12 हज़ार मार्केट कैप होगा, और इन्होंने रेवेन्यू ग्रो करा अपना 37% से, और अगर इनका प्रॉफिट देखोगे तो ग्रो करा नियर अबाउट 85-90% से। तो इनको काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, और ये एआई में डेवलप कर रहे हैं, परसिस्टेंट भी हैं। और एक कंपनी है जो मेरे को और अच्छी लगती है, कॉफोज, उसके अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं तो इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहा, बट काफ़ी सारी कंपनीज के रिजल्ट आ गए थे इसलिए मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। और तो इनमें से ये तो कंपनी मेरे को अच्छी लगती है। बाकियों को अगर डॉलर टर्म्स में देखोगे तो 1 सिंगल डिजिट या लोअर डबल डिजिट के आसपास ग्रोथ है, तो इसलिए मार्केट नेगेटिव रिएक्ट भी कर रहा है। और जो हेडविंड चल रहे हैं एआई अडॉप्शन के और एआई के रिलेटेड, वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट कर रहे हैं। बट रिजल्ट देखोगे तो नॉर्मली जो परफॉर्म करते हैं वैसा ही। एक विप्रो के रिजल्ट मुझे थोड़े ख़राब लगे, बट आगे हेडविंड्स काफ़ी चल रही हैं इंडस्ट्री में ड्यू टू एआई एंड अडॉप्शन, तो इसलिए ज़्यादा नेगेटिवली, क्योंकि इनको अपना बताना पड़ेगा कि हम इस पूरे एआई इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करके आगे निकल सकते हैं जैसे ही ये पहले निकले हैं, बट उसके लिए मे भी थोड़ा टाइम लगेगा, या तो टाइम ही बताएगा कि क्या होगा। तो ये थे एआई पूरी इंडस्ट्री के रिजल्ट। इसमें से भी आप आउटलायर्स निकाल सकते हो और उन आउटलायर्स में अच्छा खासा पैसा बन सकता है। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और डिटेल्ड एनालिसिस मैंने डिटेल्ड इन द सेंस कि हाँ रिजल्ट्स डिस्कस करें, मोटे मोटे नंबर डिस्कस करें, उसके बेसिस पे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को एडवाइस करके। और ऐसे ही और भी वीडियो बनाता रहूँगा, उसके लिए आपका सपोर्ट लगेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब फिर बाय बाय, टेक केयर।